अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि मार्केट की आज की परफॉर्मेंस कैसी रही और रिमेनिंग सेशन जो इस वीक के हैं उसमें मार्केट की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट ऑब्जर्व करती हुई नज़र आ रही। तो सबसे पहले आपके सामने डिस्प्लेड है, आज हमने 1 आवर कैंडल चार्ट डिस्प्ले किया है इंट्राडे लेवल मूव देखने के लिए। और आज की अगर मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट ने आज अच्छी ओपनिंग दी और ओपन होते ही मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हायर साइड पर मूव होती हुई नजर आई। उसके बाद मुसलसल मार्केट एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन में नजर आई, थोड़ी सी मार्केट ने कंसोलिडेशन की और एंड ऑफ द डे मार्केट ने लास्ट आवर में अगेन एक बुलिश मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव किया और अपना नया टॉप बनाया जो कि 45,153 के ऊपर था। और जैसे कि हमने कल के एनालिसिस में बात की थी कि मार्केट अपना एक नया टॉप बनाने जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने नया टॉप बनाया और अपनी इंटेंशन शो की कि मार्केट अब नए लेवल्स, नए टॉप्स बनाती जाएगी। जैसे कि हम अपने सारे प्रीवियस एनालिसिस में बात करते आए हैं कि मार्केट ओवरऑल एक अच्छे मोमेंटम में है। यहाँ पर पहले मार्केट ने एक टॉप बनाया था, वहाँ से थोड़ी सी करेक्शन ली थी, कंसोलिडेशन की थी और उसके बाद आज एक नया टॉप हमें नजर आया जो कि इस प्रीवियस टॉप से हाई है। प्रीवियस टॉप जो मार्केट का था वो भी मार्केट ने 45,000 के लेवल को हिट किया था और आज फिर मार्केट ने 45,000 के लेवल को ना सिर्फ हिट किया बल्कि इसके ऊपर क्लोजिंग दी। और फाइनली जो सेटलमेंट और प्रॉफिट बुकिंग का हल्का सा प्रेशर नज़र आ रहा है, उसके बावजूद मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे आज क्लोज हुई। अगर इन सारी कैंडल्स को देखें तो ये ओवरऑल मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अच्छे मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव करती हुई नज़र आ रही है हमें। और लग ऐसे रहा है कि अब मार्केट का आने वाले दिनों में ये मोमेंटम कंटिन्यूड रह सकता है। अलबत्ता चूँकि मार्केट में ये मूवमेंट कंटिन्यूस नहीं रह सकती, मार्केट ने प्रेशर भी लेना है, कंसोलिडेशन भी करनी है। और चूंकि अभी राइट नाउ अगर देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली ये कंसोलिडेशन करती हुई जा रही है। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन की और आज भी इंट्राडे लेवल पे इस लेवल पे अच्छी कंसोलिडेशन हमें नजर आई। मार्केट ने काफ़ी 4-5 घंटे इस लेवल के ऊपर स्टे किया और कंसोलिडेशन का मतलब हमारा यही होता है कि वहां पर मार्केट एक प्राइस के ऊपर, स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर स्टे करती है, वहां से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। ये भी कंसोलिडेशन हमें नजर आई। उससे पहले इस लेवल पे मार्केट ने कंसोलिडेशन की थी और उससे पहले ये मार्केट ने रिट्रेसमेंट की थी, ये एक रिट्रेसमेंट नजर आई थी जो कि लास्ट वीक में थी। तो अब देखा जाए तो मार्केट साथ साथ एक कंसोलिडेशन करती हुई जा रही है जिसकी वजह से मार्केट में एक स्पेस बन रही है और मार्केट अच्छे तरीके से अपना एक मार्जिन क्रिएट करते हुए, एक अपनी रूम बनाते हुए चलती जा रही है। लेकिन स्टिल एक पॉइंट आएगा कि जहां पर मार्केट में एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट की जरूरत पड़ेगी और मार्केट रिट्रेस करेगी अपने आप को, जैसे कि यहां पर इस लेवल पे मार्केट ने रिट्रेस किया था। तो उस रिट्रेसमेंट से पहले पहले मार्केट अपना एक अच्छा टॉप बना सकती है जो कि 45,000 के ऊपर होगा, जैसे कि हम अपने एनालिसिस में बात करते हैं। और ये बात हम अभी अपने वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर जाकर भी बात करेंगे और देखेंगे कि मार्केट आखिर किस लेवल तक जा सकती है। तो अब चलते हैं अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वन डे कैंडल चार्ट को अगर देखें तो मार्केट ने जब ये बॉटम अपना बनाया तो वहाँ से हमने कंफर्मेशन ली थी इस कैंडल से, सेकंड कैंडल से, कि रिकवरी हो चुकी है, मार्केट अपसाइड मूव होती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर भी हमने बात की थी कि ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 44,300 का है और ये अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि मार्केट 45,400 के ऊपर जा सकती है। तो अब राइट नो इस सारी रैली में, जो कि आप ये देखें कि कंप्लीट दिसंबर का महीना और अभी जो जनवरी का भी फर्स्ट वीक गुजर गया है, इसमें भी मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में मूव होती हुई नज़र आ रही है। सिर्फ इस एरिया में मार्केट ने कंसोलिडेशन की है और एक बड़ी रिट्रेसमेंट ली है, अदरवाइज मार्केट एक ही मोमेंटम के साथ चलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। उससे पहले देखा जाए तो मार्केट इस एरिया में मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में थी जिसमें मार्केट बार बार रिट्रेस कर रही थी, अपने आप को अपसाइड पे आ रही थी और फिर रिट्रेस कर रही थी और अपसाइड आ रही थी। लेकिन उसके बाद इस कंसोलिडेशन से जब मार्केट निकली है, साइडवेज मूवमेंट से जब मार्केट निकली है, तो मार्केट ने अच्छा मूव किया है और अब जो 45,000 का लेवल तो मार्केट हिट कर चुकी है और अब जो नया नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट की है वो 45,400 के ऊपर है।
और इस लेवल को मार्केट सोन ब्रेक कर सकती है इसी वीक में और उसके ऊपर फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वो कैसे, क्यों इस रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा, उसकी बात हम करेंगे जब हम बात करते हैं आरएसआई की। तो अब चलते हैं आरएसआई और मैकडी को देखते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ये है जनाब आरएसआई की सूरत हाल। आरएसआई राइट नो 75 के ऊपर पहुंच चुका है और 70 के मार्जिन को जब ब्रीच करके हायर साइड पर निकला है तो यहाँ पर ये वोलाटाइल मार्केट हो चुकी है, ओवरबॉट हो चुकी है, ओवरहीट कंडीशंस हैं और यहाँ पे थ्रू आउट जब भी ये मार्केट मूव करती रहेगी अपसाइड पर, और उसके करने की वजह यही है कि ये मार्केट साथ साथ अपने आप को इंटरडे लेवल पे क्रैक करती जा रही है। लेकिन फिर भी एक सिचुएशन आएगी कि मार्केट यहाँ से क्रैक करेगी। और क्यों करेगी? क्योंकि जब आरएसआई बहुत ज़्यादा ओवरहीट कंडीशन शो कर देगा, राइट नो देखें 75 के ऊपर है, लास्ट जो प्रीवियस टॉप हिट किया था वो 82 का था और उससे पहले जो टॉप हिट किया था वो 89 का था। तो अब इन दो लेवल में से किसी से इस लेवल को तो मार्केट ऑलमोस्ट हिट कर चुकी है और लग ऐसा रहा है कि इसको ब्रेक कर दिया है। अब जो प्रीवियस दो लेवल्स हैं, इन दो लेवल से जब आरएसआई पहुंचेगा तो यकीनन एक यहाँ पे मार्केट में प्रेशर बिल्डअप होगा और जो लोगों ने लोअर लेवल्स पे एंट्रीज की हैं इस लेवल पे जब आरएसआई था तो जहाँ जिन लोगों ने एंट्रीज की हैं वो अब प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी जब आरएसआई 89 को हिट करेगा तो मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर इस एरिया में ऑपरेट करने के बाद एक मार्केट में हम करेक्शन देख सकेंगे और एंटिसिपेटेड है कि इस एरिया में एक करेक्शन आएगी और इंडेक्स कुछ 500-1000 पॉइंट्स की करेक्शन करने के बाद अपसाइड पर मूव करेगा। तो इसको इंटरप्रेट करेंगे कैंडल चार्ट के ऊपर वापस जाकर। अभी उससे पहले देखते हैं कि मैकडी क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर मैकडी की बात करें तो जैसे कि हमने पिछले अपने तीनों एनालिसिस में बात की थी कि ये नेगेटिव साइड पर हिस्टोग्राम बहुत छोटे बने थे और ये बेसिकली इस रिट्रेसमेंट की वजह से था, यहाँ से जो ली थी उसके बाद से ब्लू लाइन क्रॉसओवर करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव कर रही है जो कि मार्केट में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये तीनों हिस्टोग्राम कंपैरेटिवली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि मोमेंटम बढ़ रहा है, जो कि लग ऐसा है कि जो बुलिश मोमेंटम मार्केट ने गेन किया है वो उसमें इजाफा हो रहा है, स्ट्रेंथ में इजाफा हो रहा है, ट्रेंड स्ट्रांग हो रहा है, वीकनेस नहीं हो रही और ब्लू लाइन भी डिस्टेंस मुसलसल बढ़ रहा है। तो ये अब अप साइड पर जाती हुई मार्केट यहाँ से लग रही है और मैकडी पॉजिटिव ट्रेंड में रहने की कंफर्मेशन दे रहा है। लेकिन सिर्फ आरएसआई है जो कि ओवरबॉट कंडीशंस बता रहा है और आरएसआई को अगर कैंडल चार्ट के साथ मिलाकर रीड करें तो ये 45,400 का लेवल क्रॉस करने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आ सकता है और यहाँ से मार्केट फिर कोई छोटी मोटी रीट्रेस कर सकती है जैसे यहाँ पर किया था और उसके बाद मार्केट अगेन दोबारा अपसाइड पर मूव करेगी और जो नेक्स्ट लेवल मार्केट का होगा और जैसे कि अब मार्केट अपने इस लेवल को हिट करेगी तब तक आरएसआई ऑलमोस्ट 80 के करीब पहुंच चुका होगा और एक्सपेक्टेड है कि इस लेवल के बाद इंडेक्स में एक रीट्रेसमेंट आ सकती है कुछ इस तरह की जैसे कि यहाँ पर रीट्रेसमेंट आई थी और उस रीट्रेसमेंट के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अब इंडेक्स इस एरिया में नेक्स्ट वीक में मूव कर पाएगा जो कि 47,160 का लेवल है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको इंडेक्स सून हिट करने जा रहा है और लेकिन उसकी टाइम फ्रेम का आइडिया उसके बाद होगा जब ये लेवल ब्रेक होगा और इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगी। तो इस वीक में लग ऐसा रहा है कि मार्केट 45,400 की रेजिस्टेंस को हिट कर लेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और उसके बाद फिर किसी भी टाइम पे एक मार्केट में खदशा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मार्केट में रीट्रेसमेंट का। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड्स मैनेज कर सकते हैं लेकिन परेशानी की बात नहीं है। स्टिल कोई बड़ी करेक्शन मार्केट में हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक स्मॉल रीट्रेसमेंट एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि 400-500 पॉइंट गेन करने के बाद ये मार्केट उतना ही रिट्रेस कर सकती है या फॉर दैट मैटर मार्केट यहाँ से 600-700 पॉइंट्स भी गेन कर सकती है बिकॉज लास्ट टाइम हमने देखा कि आरएसआई ने 89 तक मूव किया था। तो अगर ये डिपेंड करता है कि अब मार्केट में जो मोमेंटम है वो कैसा रहता है। राइट नो मोमेंटम स्ट्रांग नज़र आ रहा है बिकॉज इंट्राडे लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे एक ये रिट्रेसमेंट की है, एक करेक्शन ली है। यहाँ पे इन तीनों दिन में मार्केट ने इंट्राडे लेवल पे करेक्शन ली है और उसके बाद आज मोमेंटम बना है। तो अब एक आध और स्ट्रॉन्ग सेशन के बाद मार्केट में दोबारा एक इंट्राडे लेवल पे करेक्शन आ सकती है या एक थोड़ी सी बड़ी करेक्शन रिट्रेसमेंट आ सकती है, पॉसिबिलिटी उसकी एग्जिस्ट कर रही है। राइट नो ओवरऑल मार्केट का
आने वाले दिनों में जनवरी के कंप्लीट मंथ में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नज़र आ रहा है और मार्केट अपना नया टॉप हिट करने जा रही है, जो कि हमने 14 सितंबर के एनालिसिस में बात की थी कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट इस एरिया से निकलने के बाद मार्केट का जो पॉसिबल नेक्स्ट टारगेट है वो 52,000 का लेवल है। अगर वो मार्केट का अगर आपने लॉन्गर व्यू देखना है तो वो हमारी 14 सितंबर वाली वीडियो आप रेफरेंस के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं और उसके हिसाब से मार्केट का नेक्स्ट पड़ाव, नेक्स्ट टारगेट 52,000 का लेवल क्रॉस करना बन रहा है। आई होप कि हमारा एनालिसिस आपको फैसिलिटेट करेगा डिसीजन मेकिंग में और अपनी ट्रेड्स मैनेज करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।